आज हम समझेंगे चैप्टर नंबर 1 और इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है? इक्विलिब्रियम वर्ड जब हमारे जहन में आता है तो फ़ौरन ही हमारे जो जहन में एक लफ्ज़ आएगा वो आएगा बैलेंस। जैसे कि आप अगर कभी गए हैं पार्क के अंदर तो वहाँ शीशा के ऊपर दो बच्चे जो हैं वो अगर बैठे होंगे तो अगर तो दोनों का वेट बराबर है तो बिल्कुल वो एक बैलेंस में आ जाएगा। तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद होगा कि केमिकल रिएक्शंस जो होंगे हमारे पास, केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास जब दो तरह के रेट होते हैं, एक होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में। जब इनके दरमियान में एक बैलेंस कायम हो जाएगा, इनका रेट जो है बराबर हो जाएगा, उसको हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि नेक्स्ट हम चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे आ गया, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका हमें फ़ायदा क्या होगा पढ़ने का। तो इससे हम कुछ नेचुरल एग्जांपल्स जो हैं वो ले लेते हैं ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हमारे पास नेचुरल एग्जांपल हैं, जिसमें एक कॉमन एग्जांपल है कि हम जो हैं वो सांस लेते हैं तो हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल की है ये हमारे पास क्या होता है एक्चुअली में, ये पौधे जो हैं ये इनहेल कर लेते हैं, और ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की ये पौधे इसको एक्सहेल करते हैं और हम इनको इनहेल करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का उन पौधों को देना और उनसे ऑक्सीजन का लेना, इसमें एक बैलेंस कायम हो जाता है और इस बैलेंस की वजह से हमारी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर पा रही है और इसी की वजह से हम जो हैं वो ज़िंदा हैं। और अगर ये बैलेंस जो है ये बिगड़ जाए, अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो डेफिनेटली आप देखेंगे हमें दो तरह से नुकसान होंगे। पहला नुकसान हमारे पास होगा ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाएगी? अब पौधे हम ड्रग्स जो हैं वो काट रहे हैं और उनकी जगह पे हम बहुत सारी जो रहायशी कॉलोनियाँ हैं उनको बना रहे हैं। अब एक्चुअली में क्या होगा, उसकी वजह से O2 जो पौधे एक्सहेल कर रहे हैं उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। उसकी अमाउंट कम होगी तो डेफिनेटली ह्यूमन लाइफ पर एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी तरह दूसरा ख़तरा जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करेगी, ये हमारे पास जो सूरज से आने वाली शुआएँ हैं, सन के जो रेज़ हैं, उनको ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी अपने अंदर। ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी तो हीट उतनी ही ज़्यादा होगी। हीट ज़्यादा होगी तो वो ग्लोबल वार्मिंग का जो है बायस बनेगी और हमारे लिए जो है इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर रहना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास है वो है परसेंटेज ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर में जो है वो ऑक्सीजन की कुछ परसेंटेज जो है वो डिज़ोल्व होती है, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है हमारे पास, सी लाइफ जो है यानी कि आबी हयात वो समंदर के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं, उनको भी सांस लेने की ज़रूरत होती है। वो उसकी परसेंटेज की जो अमाउंट है अगर वो बैलेंस्ड रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, तो सी लाइफ जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से उसमें समंदर में गुजार सकती है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम होने की वजह से हमारे पास बहुत सारे जो हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो सी लाइफ जो है वो सफ़र कर सकती हैं। इसी तरह हमारे पास जो है लेक्स वगैरह जो हैं इनके मुख्तलिफ कलर्स जो हैं ये नज़र आते हैं हमें। ये लेक्स के जो मुख्तलिफ कलर हैं ये भी जो इनमें गैसेज हैं इनकी डेजोल्यूशन की वजह से होता है, जो कि इक्विलिब्रियम की फिनोमेना से ही गवर्न की जाती हैं। तो ये हमारा जो है फर्स्ट नेचुरल एग्जांपल्स थी और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है ये हमारा